सभी व्यूअर्स को नमस्कार, जोहार। मित्रों, इस प्रस्तुति का उद्देश्य शैक्षणिक है, जो संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति में फिलॉसफी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए सहज, सरल एवं संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया गया है। आज के पाठ का शीर्षक सांख्य दर्शन का विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। प्राचीन काल से ही विश्व की उत्पत्ति का प्रश्न दर्शन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है और प्रायः प्रत्येक दार्शनिक समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रयासरत भी रहे हैं, किंतु अद्यतन इसका सम्यक समाधान नहीं मिल पाया है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार विश्व की सृष्टि ईश्वर ने शून्य से किसी काल विशेष में किया है। इसे साधारणतः सृष्टिवाद या क्रिएशनिज्म कहते हैं। सांख्य दार्शनिक ईश्वर का स्थान सेकेंडरी या गौण समझते हैं, अर्थात ये ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। अतः सांख्य सृष्टिवाद का विरोध करते हैं और विश्व की उत्पत्ति के लिए विकास का सिद्धांत को स्वीकृति देते हैं। इस प्रकार सांख्य दार्शनिक विकासवाद की स्थापना करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति एवं पुरुष दो परमार्थिक तत्व हैं और यही प्रकृति ही विश्व तत्व वह तत्व है जिससे संसार और संसार की समस्त वस्तुएं विकसित हुई हैं। साधारणतः अन्य भारतीय दार्शनिक जिसे आत्मा कहते हैं, लगभग उसे ही सांख्य दर्शन में पुरुष कहा गया है। पुरुष की संख्या अनेक है, परंतु प्रकृति की संख्या एक है। प्रकृति अचेतन एवं सक्रिय है तो पुरुष निष्क्रिय एवं चेतन है। पुरुष कार्य कारण श्रृंखला से मुक्त है तो प्रकृति कार्य कारण श्रृंखला से युक्त है। प्रकृति त्रिगुणमयी है तो पुरुष त्रिगुण रहित है। सांख्य दार्शनिकों के अनुसार प्रकृति एवं पुरुष दोनों परमार्थिक तत्व विपरीत स्वभाव के होते हुए भी सतत एक दूसरे के समानांतर रहते हैं और दोनों के आपसी संयोग से प्रकृति में विरूप परिवर्तन प्रारंभ होता है, जिससे विकास कार्य प्रारंभ होता है। यही सांख्य दर्शन का विकासवाद है। इसमें विकास प्रक्रिया इस प्रकार से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम प्रकृति से महत तत्व का विकास होता है। महत का अर्थ होता है महान। परिणाम की दृष्टि से महत प्रकृति की समस्त विकृति से बृहत है। विराट विश्व महत में बीज रूप में समाविष्ट रहता है। महत को बुद्धि भी कहा गया है। बुद्धि की सहायता से किसी विषय पर निर्णय दिया जा सकता है। बुद्धि स्मृतियों का आधार है। यह ज्ञाता एवं ज्ञेय के बीच भेद उत्पन्न करता है। इसकी सहायता से पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न समझता है तथा अपने वास्तविक रूप को पहचान पाता है। बुद्धि स्वयं प्रकाशवान है तथा दूसरे वस्तुओं को भी प्रकाशित करती है। बुद्धि त्रिगुणात्मक है। सत्वगुण की प्रबलता से बुद्धि में ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव होता है। तमोगुण प्रधान होने से बुद्धि में अज्ञान, अधर्म, आसक्ति जैसे प्रतिकूल गुणों का प्रादुर्भाव होता है। पुरुष के निकट होने के कारण पुरुष का चैतन्य बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह पुरुष के समान होता है। बुद्धि त्रिगुणमयी है। बुद्धि से
अहंकार का विकास होता है। किसी वस्तु के संबंध में मैं या मेरा का भाव रखना अहंकार कहलाता है। यह अभिमान का पर्याय है। अहंकार के प्रभाव से पुरुष मिथ्या भ्रम में फंस जाता है। यहीं से पुरुष का बंधन प्रारंभ होता है। अहंकार से सात्विक अहंकार, राजस अहंकार तथा तमस अहंकार का प्रादुर्भाव होता है। सत्व गुण की प्रधानता होने से सात्विक अहंकार बनता है। सात्विक अहंकार से मन, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रियों का विकास होता है। इस प्रकार सात्विक अहंकार से कुल 11 इंद्रियों का विकास होता है। तमोगुण से युक्त अहंकार तामस अहंकार कहलाता है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा तथा पंच महाभूत का विकास होता है। राजस अहंकार में रजोगुण की प्रधानता रहती है और इससे कोई विकास का कार्य नहीं होता है। वास्तव में राजस अहंकार सात्विक तथा तामस अहंकार को शक्ति प्रदान करता है, जिससे विभिन्न विषयों का निर्माण या उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सांख्य के विकासवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी स्पष्ट होती हैं। यह विश्व की उत्पत्ति की बौद्धिक व्याख्या प्रस्तुत कर जनमानस के उलझनों को दूर करने का प्रयास करता है। यह विकास का क्रम सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। इस विकासवाद में सृष्टि और प्रलय के क्रम को स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ जड़ पदार्थ, जिससे समस्त विश्व का विकास होता है, अविनाशी माना गया है। सांख्य के विकासवाद की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। इसमें यह कहा जा सकता है, लोग माने अन्य दार्शनिक ऐसा बोलते हैं कि पुरुष अलग गुण धर्म का है और प्रकृति अलग गुण धर्म का है। अलग गुण धर्म होने के बाद दोनों में संयोग किस प्रकार से होता है और विकास किस प्रकार से होता है। तो इसका उत्तर सांख्य दर्शन में उपमाओं के सहारे दी जाती है, जिसे हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर सांख्य दर्शन में एक कमी सही में महसूस होती है, जिसकी व्याख्या सांख्यकारिका में अलग से की गई है। फिर ऐसा भी देखा जाता है कि सांख्य का विकासवाद की व्याख्या तार्किक नहीं दिख पड़ती है, वह एक क्रमिक कहानी के रूप में दिख पड़ती है। इस प्रकार सांख्य दर्शन विकासवाद की स्थापना कर विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करता है, क्योंकि विकासवाद की व्याख्या अन्य पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी की है। इस प्रकार से आप लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे, और ये तो बहुत बृहत विषय है, बृहत टॉपिक है, फिर भी इसको संक्षिप्त में कम से कम समय में व्यक्त किया गया है। क्लास में तो इसको हम आपको बता दिए हैं, फिर भी यदि आपको समझने में दिक्कत होगी तो आप दूरभाष के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी संपूर्ण भारत में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति है। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर से नहीं निकलें और दूरभाष के माध्यम से हमसे संपर्क करके व्याख्या करके समस्या का समाधान करें। बस इसी के साथ आज का पाठ्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।